हाज़रीन मोहतरम, ये 17वें पारे में सूरतुल अंबिया है और आगे सूरतुल हज है। दो सूरतें हैं जिनका आज हमने इख्तिसार के साथ वो अहाता करना है। सूरतुल अंबिया से ख़ुद वाज़े है कि नबी की जमा है अंबिया, नबी की जमा है अंबिया, यानी इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने काफ़ी अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा फरमाया है और तज़किरा फरमा के उनके खसाइल बयान फरमाए हैं, उनकी सिफ़ाती कैफ़ियत को बयान फरमाया है और मुख्तलिफ़ जो है उनकी सीरत के पहलू जो हैं वो इंशाअल्लाह साथ साथ आएंगे तो इसके मशमूलात में वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन 17 पारा जो है इसका जो आगाज़ हुआ है वो फरमाया इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून, कि अन करीब लोग जो हैं उनके आमाल का वक्त आ चुका है मगर लोग गफलत में पड़े हुए हैं। गफलत में लोग जो है वो हक़ से एतराज़ किए हुए हैं और हक़ से मुँह मोड़े हुए हैं। इस आया करीमा का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेहतरीन हमें दर्स दिया है वो ये है कि बंदा सब कुछ जानने के बावजूद कि हक़ क्या है, नाहक़ क्या है, कब्र का अज़ाब क्या है, आखिरत के अंदर अल्लाह की बारगाह में बंदे की पेशी का मामला क्या है, दीनी अहकाम क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये तमाम मामलात हासिल होने के बावजूद इंसान फिर भी गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है और इंसान जो है गुनाह करते हुए अपने सामने एक मोटी चादर तान लेता है, लापरवाही की चादर, गफलत की चादर, कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा, मैं अपनी मर्जी कर रहा हूँ। मगर अल्लाह ताला की ज़ात अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो हर एक की हरकत को देखने वाला है। देखिए बात यह है, अच्छाई है या बुराई, नेकी है या बदी, जब होती ही यानी जब ये दिल के अंदर, जहनों के अंदर, अफकार व ख्याल के अंदर जो कुछ पैदा होता है वो अल्लाह के हुक्म से पैदा होता है, अल्लाह के हुक्म से पैदा होता है, जो दिलों के भेद पैदा करने वाला है। तो बंदे के अमल से वो कैसे जो है वो आगाह नहीं रह सकता। जब सारी कैफियत पैदा ही अल्लाह ने करनी है तो फिर ये इंसान का एक अजीब सा मतबा नज़र है, अजीब सी उसकी नज़र व फिक्र है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, मैं अपने रिश्तेदार से बच रहा हूँ, मैं अपने घर वालों से बच रहा हूँ, मैं अपने दोस्त अहबाब से बच रहा हूँ, मैं महल्लेदारों से बच रहा हूँ, मुझे कोई भी नहीं देख रहा। भाई जिससे तुम बचना चाहते हो, जिसको तुम नहीं दिखाना चाहते हो, वो तो तेरी कामयाबी और नाकामी के वो जो है वो जिम्मेदार ही नहीं है, और जिसने तुम्हें कामयाबी और नाकामी दिखानी है वो तो हर हाल में, चाहे तो ज़ाहिर है, चाहे बातिन है, पर्दे में है, ज़ाहिर में है, वो उसकी आँख देख रही है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग गफलत में पड़े हुए हैं, ये जानकर कि उनका हिसाब, हालांकि अल्लाह फरमा रहा है कि करीब तर है। आगे फिर अगली आयात में बड़ी खूबसूरत आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। अब ये जो मतलब काफिर लोग, मुशरिक लोग अंबिया से ये तकाजा करते और ख़ुद आका अलैहिस्सलाम से भी उन्होंने कि ये क्या है, एक खुदा क्या है। जैसे उन्होंने 360 बुत खाना काबा के अंदर बना रखे थे कि ये बारिश का खुदा देवता है हमारा, ये ज़िंदगी का देवता है, ये मौत का देवता है, ये औलाद देता है, ये खुशी देता है, ये गम देता है, ये हमें परेशानी देता है, ये हमारे रिश्ते करा, तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने उससे उम्मीदें लगाई हुई थी। तो कहते थे कि ये तो हमारे 360 बुत हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी बुत परस्ती आम थी, यहाँ तक कि आज़र जो जिनको आप अलैहिस्सलाम के वालिद के तौर पर पुकारा गया है, वो खुद अपने हाथों से बुत बनाते थे और बेचते थे। तो जब ये कफ़ियत हुई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर दुनिया में, ज़मीन में दो खुदा होते, दो माबूद होते, दो इलाह होते, तो फिर क्या होता, इल्लल्लाहु अल्लाह के अलावा, लफ़सदता तो दोनों आपस में झगड़ पड़ते, दोनों में फसाद हो जाता। एक कहता मैंने तूफान भेजना है, दूसरा कहता मैंने बारिश बरसानी है।
एक कहता मैंने बेटी देनी है, एक कहता मैंने बेटी देनी है, एक कहता मैंने खुशी देनी है दूसरा। तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बता दो कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बल्कि अल्लाह एक ही है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे महबूब रब एक ही है, इला एक ही है, महबूद एक ही है, रिज़्क देने वाला, तंगी देने वाला, औलादे देने वाला, खुशी गमी हर चीज़ देने वाला एक ही है, रब्बे जुल जलाल की ज़ात है। उसी एक को मानो और उसका नाम है तौहीद। उसका नाम क्या है? लेकिन तौहीद कौन सी रब की है? फरमाया वो तौहीद मेरे हबीब जो मैं तेरी रिसालत के थ्रू पहुंचा रहा हूं। कि अल्लाह ने अपनी वहदनीयत का भी ऐलान फरमाया, तो फरमाया मेरे हबीब वहदनीयत मेरी होगी, तौहीद मेरी होगी, यकताई मेरी होगी, जबान तेरी होगी, जबान तेरी होगी। तो आप ये देखिए कि अगर कहीं जंग भी हो तो लश्कर का एक ही सिपा सलार होता है, एक ही उसकी का जो है कमांडर होता है। और अगर दो कमांडर हो जाए तो एक कहेगा भाई नहीं अभी साफबंदी करो, दूसरा कहेगा तलवारें चलाओ जी, एक कहेगा कि नहीं तुम अभी बैठे रहोगे, दूसरा कहेगा नहीं तुम लड़ो, तो वो कभी भी लश्कर फातेह नहीं हो सकता। ये पीर करम शाह साहब अल-अज़री रहमहुल्लाह ताला ने मिसाल दी है। इसलिए अगर एक लश्कर के दो कमांडर नहीं हो सकते, इसी तरह एक कायनात के दो खुदा नहीं, एक खुदा। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह ताला एक ही है, वही रहमान है, वही रहीम है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाया फसुबहान अल्लाहि अर्श व सुबहान अल्लाहि रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून। तो अल्लाह पाक है हर उस सिफत से, अमल से कि जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ करते और ठहराते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खूबसूरत कैफियत बयान फरमाई, वह वल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्स वल कमर कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। वही अल्लाह है जिसने दिन और रात को पैदा फरमाया, वश्शम्स वल कमर और सूरज और चांद को पैदा फरमाया, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून और हर एक आलम अफलाक में अपने अपने मदार के इर्द गिर्द महवे मसरूफ हैं, महवे सरकर्दा हैं, महवे अमल हैं, अपने अपने मदार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि 7 आसमान हैं, 7 आसमानों के नीचे आसमान दुनिया, आसमान दुनिया से नीचे ये सारा निज़ाम फल्किया, ये ध्यान में रखिएगा। निज़ाम फल्की यानी कि सारे सियारे, सूरज, चांद, कहकशाएं, जितना भी निज़ाम फल्की जो हमें नीचे नजर आ रहा है ना, ये आसमान के नीचे है सारा कुछ, आसमान से नीचे है। इसलिए तो इंसान चांद पे पहुंच गया, चांद पे इंसान पहुंच गया कि नहीं। अब आप ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, ये आप अगर साइंटिफिकली अगर आप जाके देखें ना तो कमाल की बात है। यानी छोटे छोटे ज़र्रों के बराबर जो हमें ये दिखाई देने वाले, यहाँ से छोटे छोटे सितारे, सूरज छोटा सा, चांद छोटा सा, इसका इतना हुजम है, इतना हुजम है, हर एक के इतने इतने हुजम हैं कि ये अल्लाह की ज़ात है कि बड़े बड़े हुजमों को, हुजम वाले इन अजराम फल्की की मखलूक को एक दूसरे से टकराने नहीं देती, एक दूसरे। और सबसे छोटा जो है वो ज़मीन है, सबसे छोटी वो बिल्कुल इनमें ज़मीन है। और अल्लाह ताला की शान देखिए कि ज़मीन भी महरे गर्दा है, ज़मीन भी घूम रही है, ज़मीन भी चक्कर लगा रही है। ये सारे फरमाया ये अल्लाह ही है जिसने ये पैदा फरमाया। अगर देखिए फरमाया ना रात बनाई और दिन, और अगर अल्लाह ताला रात ही बना देता तो क्या होता? फरमाया वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। कितनी रब्बे जुल जलाल की कुदरत का इज़हार है। फरमाया मैंने दिन को सारे दिन काम करो, वजअलना लैला लिबासा, रात को मैंने बनाया ताकि तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुकून दूं, तुम्हें तुम्हारे ऊपर नींद तारी करूं, ताकि नेक्स्ट डे के लिए रिफ्रेश हो के फिर तुम अपने मामलात में जुड़ जाओ।
तो अगर दिन नहीं रहता तो कैसे? अब आप ये देखें, ऐसे जो ममालिक हैं जहां 23-23 घंटे रात रहती है, 22-22 घंटे रात रहती है, सिर्फ 2 से 3 घंटे दिन होता है। जैसे ये डेनमार्क का इलाका, नॉर्वे का इलाका जहां बिल्कुल ज़मीन ख़त्म हो जाती है, आगे समंदर हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो वहां सिर्फ 3 घंटे जो है दिन होता है। एक ऐसी जगह भी है जहां सिर्फ एक नमाज ऐसी है, गालबन जोहर की है, वो आती है और उसके बाद फिर रात हो जाती है। वो लोग उसके मुताबिक 5 नमाजों का, वो जहाँ भी मुसलमानों का मुल्क तो नहीं है नॉर्वे या डेनमार्क, लेकिन जो अहले ईमान वहाँ रहते हैं उसके मुताबिक वो अपनी सारी तरह, तो ये अल्लाह ताला की शान है। पाकिस्तान, ये ध्यान में रखिए, पाकिस्तान वो ममलिकत खुदादाद है जिसे अल्लाह ने लौह महफूज पर रखा, यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया, और ये वो मुल्क है अल्लाह ने जिसे हर लिहाज से मुमताज बनाया है। इसके मौसम देख लें, इसके शब रोज, पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा रिश्ता क्या। तो पाकिस्तान हमारा मुल्क अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है, जहाँ लोग भी खूबसूरत, जहाँ वादियाँ भी खूबसूरत, जहाँ ज़मीन भी खूबसूरत, जहाँ मौसम भी खूबसूरत, जहाँ हर एक चीज़ में अल्लाह ने अपनी कुदरत की इंतहाई शाहकारी इस्तेमाल फरमाई है। अल्लाह का दीन भी खूबसूरत, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का दीन तो खूबसूरत है कि जहाँ अल्लाह ने बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह में है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, फिर आगे फरमा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हर एक नफ्स ने मौत का जायका चखना है, हर एक नफ्स ने मौत का जायका चखना है। व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और हम जब तुम्हें शर और खैर के ज़रिए से हम तुम्हें मुब्तला करते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की शान है, ये भी अल्लाह ताला की शान है। आगे देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खूबसूरत जो है आगे शुरू हो गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कि वइज़ क़ाल लि अबीहि व क़ौमिही, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप, अपने वालिद और अपनी कौम से कहा कि हाज़िही तमासील हो, ये तो मूर्तियाँ हैं, ये क्या है, ये बुत हैं, तमासील, अल्लती अंतुम लहा आकिफून, तुम इनके सामने कौन सी आस लगा के बैठे हो। बैठे रहते ना मूर्तियों और बुतों के सामने बैठे रहते, तौबा नौज़ुबिल्लाह के हमारे ये सारे करता धरता हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कैसे तुम अजीब लोग हो, गफलत में पड़े हो, अपने हाथ से बनाते हो अपने वो मट्टी के पुतले और कहते हो ये हमारे खुदा हैं। तौबा नौज़ुबिल्लाह, ये हमारे, ओ भाई अल्लाह तो वो है जो सबको बनाने वाला है, सबको बसाने वाला है। तो आपने जो है, और फिर आपके ले अबी है आज़र जो कहा, तो वो क्या करते थे जब बुत बनाते थे, छोटे से इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोटी उम्र में 12-13 साल की उम्र में, बेटे जाके बेच आओ, तो आप क्या करते, उनके गर्दनों में रस्सियां डाल लेते और सारी गलियों में घुमू के जब शाम होती तो जो है किसी का नाक नहीं, किसी का बाजू नहीं, ठीक है ना, किसी का गला नहीं, ये क्या करके आए हो अब्बा जी, इनको इन लोगों ने इनसे क्या लेना है, ठीक है ना, जो खुद खड़े नहीं हो सकते, जो खुद बात नहीं कर सकते, इनसे क्या उम्मीद लगानी है। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ जो कुरान कहता है, वो मेले ठेले पे गए, सारे बंद जोड़ के गए, आज जनाब अली मेला शेला जाइए, जाके खुशियां मनाइए। तो कालू मन फ़अल, ये पीछे से फिर आ गया अल्लाह अकबर। वो मेले पे गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका जो बुत खाना था वहाँ तशरीफ़ ले गया, कुल्हाड़ा उठाया और किसी का बाजू, किसी की टांग, किसी का नाक, किसी का कान काट कूट के, जेड़े वड्डे साहब सी ना, वड्डे उन्होंने खुदा, ठीक है ना, उसका नाक काट दिया और कंधे पे कुल्हाड़ा रख दिया। जब वो मेले से आ गए वापस तो अपने घरों में सो गए कर कुर के। जब सुबह गए तौबा नौज़ुबिल्लाह अपनी वो पूजा पाठ करने के लिए, तो उन्होंने देखा हैं ये क्या चक्कर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे, बड़े बड़े जो उनका बुत था उसके कंधे पे रखा। उन्होंने कहा हैं ये आज वड्डे ने सारे दे सत्यानाश कर दिता है, ये हुआ क्या है।
सर वेलकम। ये मसला क्या है, ये मामला क्या है? मुश्ताक भाई को बात तो नहीं? सर कोई बात है? अच्छा ठीक। तो ये मामला क्या है? तो सारों ने कहा कि ये क्या चक्कर हो सकता है। सोच विचार के बाद उन्होंने ये कहा कि वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं ना कि ये सारे ही ना खुदा हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे लम यबुज हैं, इन्होंने क्या पूछना है? ठीक है, ये लगता है उसी की कारस्तानी है। कालू समेना फतन, कहते हैं यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम, कहने लगे कि हमने एक जवान के बारे में सुना है जिसका नाम इब्राहीम है। कालू फातू बिही, आओ हम सारे उनके पास चलते हैं। अला अयुनिन नासी लअल्लहुम यशहदून, चूँकि लोगों के रूबरू जो है लअल्लहुम यशहदून, हम गवाही देंगे कि यही करने वाला है। कालू अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतना या इब्राहीम, तो कहने लगे या ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमारे खुदाओं का सत्यानाश आपने किया है? हैं? काला बल फ़अलहू कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि तुम तो कहते हो ये बोलते हैं, तुम्हारी सुनते हैं, तुम जो मांगते हो ये सुनते हैं, ये बोलते हैं तो बोलते हैं, तो वो जो बड़ा बैठा उससे जाके पूछ लो, वो तुम्हें बताएगा। फ़स्अलूहुम, मुझसे पूछो, इन कानू यंतिकून, अगर वो बोलते हैं। फराजाउ इला अनफुसिहिम, वो अपने आप से कहने लगे फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, तुम तो सारे जालिम हो। सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम, फिर वो अपने सरदारों के पास वापस मुड़े। लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिकून, और सारों को पता था कि ये बोलते तो है ही नहीं। काला अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़अकुम शैउन वला यदुर्रुकुम, अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा पागलों, जो बोलते ही नहीं है उसकी तुम कैसे इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, जो तुम्हें किसी किस्म का नफ़ा नहीं देते ना नुकसान देते। अल्लाहु अकबर। उफ़्फ़िल लकुम व उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला ताक़िलून। आगे फिर चलते चलते जब उनसे कुछ ना बना तो नमरूद के पास गए और नमरूद को कहा कि भाई ए जड़ा जवान है ना, ये साढ़े काबू नहीं आता, एक ही मर्द कलंदर हो, एक ही ईमान वाला हो तो वो लाखों पे भारी आ जाता है, वो लाखों पे, लेकिन हो ईमान वाला। ठीक है ना जी, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला ना हो कि जुबान से कह जो दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। अब 1.5 अरब से ज़्यादा हम हैं लेकिन हम मफलूज है। तो उन्होंने कहा और उनसे कोई जवाब ना बना, तो फिर नमरूद ने कहा कि लकड़ियाँ इकट्ठी करो। इमाम इब्ने कसीर ने लिखा कि 1 महीने तक लकड़ियाँ इकट्ठी होती रहीं और उसने कहा कि कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई जवान, कोई मर्द जन बाकी ना रहे, चाहे एक तिनका भी डालना है ना वो इसमें ज़रूर डाले। तो फिर लोग क्या करते थे, अपनी मन्नतें मानते थे, ओ मेरी मन्नत पूरी हो जाए, मेरी फलां हो जाए, ये हो जाए। मन्नत मानने के लिए वो देखे ना, अल्लाह ताला की शान देखिए कि उनकी अकलों पे ऐसे पर्दे पड़े, ऐसे पर्दे पड़े कि वो कहते थे तौबा नौज़बिल्लाह, हमारे खुदाओं को इसने ललकारा है अस्तग़फिर। ऐसे उनके जहनों पे पर्दे पड़े, ऐसे उनके जो है वो दिमाग माऊफ हो गए कि वो हक को पहचानने से, हक को पहचानने से कासिर है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर जब सारा मंजरनामा हो गया, आग लगा दी गई, यहां तक कि 2 किलोमीटर तक आग की तपश थी, 1 महीने तक। अब आप देखें पूरा मिस्र लकड़ियां इकट्ठा करता रहा। अब लाहौर है, इसकी आबादी माशाल्लाह करोड़ से तो ऊपर चली गई है जी 2 करोड़ से ऊपर चली गई है। और 2 करोड़ बंदा अगर एक एक लकड़ी भी इकट्ठी करे तो कहाँ काम चला जाएगा। ये तो शहर है और वो मुल्क था, वो क्या था, मुल्क था जहाँ नमरूद ने मुनादी करवा दी। अब जब सारी आग लग गई तो अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ भी बांध दिए, पाँव भी बांध दिए। अब परेशान आके फेंके कैसे, इनको इस आग में डालें कैसे। अब मंजर क्या है, बारिश बरसाने का फरिश्ता, हवाओं का फरिश्ता, आसमानों का फरिश्ता, पानियों का फरिश्ता,
ज़मीन, अल्लाह ने ड्यूटियाँ नहीं लगाई हैं। सारे हाथ बांध के रब के सामने खड़े हैं, रो रहे हैं, कहते हैं या अल्लाह एक ही तो है ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला, इब्राहीम। उसको आग में डाल रहे हैं, या अल्लाह तू हमें तौफीक दे, हम उसको जाके बचाएं। अल्लाह ने फरमाया जाओ। अल्लाह ने क्या फरमाया? जाओ जाओ जाके बचाओ मेरे इब्राहीम को। बारिश तो उन्होंने जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब डाल दिया, अब पहले तो डाल नहीं सक रहे थे कि कैसे डालें आग में, खुद ही ना मरदूद जहन्नम में जल जाएं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंदर डालते डालते। तो शैतान आया, उसने कहा बात सुनो, ये ऐसा काम नहीं होगा, तुम एक मिंजनीक बनाओ, तोप टाइप ना, एक मिंजनीक बनाओ, उसके अंदर इनको बिठाओ और पीछे से धक्का जैसे होता दे और ये खुद ब खुद अंदर चले जाएंगे। तो ऐसे ही किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब अंदर बैठे हैं, अल्लाह अकबर। जब बैठे हैं तो नमरूद जो है ना अपने महल के मीनार पर चढ़कर, जैसे फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था ना कि मैं ऊपर चढ़ के मैं तेरे खुदा से बातें करूंगा, ये बात नमरूद ने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से की थी। ऊपर महल की जो है वो मीनार पे चढ़ के था, वो मंजर सारा नज़ारा देख रहा है। अब क्या है, बारिश का फरिश्ता आता है, कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये आ गए, आप जल जाएंगे, मुझे हुक्म करें मैं ये बारिश बरसा के। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कहते हैं नहीं, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा रब मुझे देख रहा है। इसी तरह हर फरिश्ता आता रहा, सबको यही जवाब दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह अकबर, सारे फरिश्ते आते रहे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा जवाबन, हस्बी मिन सवाली इल्महु बिहालही, सारे चले जाओ, मेरा रब मेरे हाल से वाकिफ है, मेरा रब मुझे जानता है कि मैं किस हाल में हूं। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया कुल्ला, हमने फरमाया, रब कहता है या नारो है आग कूनी बर्दन व सलामा, मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा, और इतनी ठंडी ना हो ना कि जन्नत से इब्राहीम के लिए कंबल भेजने पड़े। अल्लाह अकबर। ना ज्यादा ठंडी हो ना ज्यादा गर्म, बल्कि मेरे इब्राहीम सुकून से देखते रहे इनका तमाशा, इन बुत परस्तों का तमाशा। जब सारी आग बुझ गई तो लोगों ने जो मनते मानी हुई थी, दुनिया तो देख रही थी जी। और कहते हैं कि इमाम इब्न कसीर ने लिखा कि 1 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर तक कोई दरख्त नहीं बचा जिसका एक पत्ता भी बचा हो, उस आग से झुलक गया। परिंदे जल भुज गए, बहुत, यानी जमीन तांबे की तरह तप गई, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे। आज बिरादरान मोहतरम, अगर हम अपने ईमान को कामिल कर लें और अल्लाह की ज़ात पर यकीन करें, ये परेशानियां, ये मुसीबतें, ये बीमारियां, अगर हम सिर्फ इन सारों का रुजू अल्लाह की ज़ात की तरफ करें और हमारे दिल में कलमा मजबूत हो जाए, अल्लाह की ज़ात पर, हुजूर की मोहब्बत पर हम मजबूत हो जाएं, तो फिर ये कोई चीज़ भी हमारा कुछ भी बिगाड़ ही नहीं सकती। बस हमें मजबूत होने की ज़रूरत है। एहतियाती तदाबीर, हर चीज़ अपनी जगह पर, लेकिन जब तक हम बासियत मोमिन मुसलमान खुद मजबूत नहीं होंगे तो एहतियाती तदाबीर भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। एहतियाती तदाबीर के साथ साथ उस रब्बे जुल जलाल पर कामिल यकीन होना ज़रूरी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, मुस्कुरा रहे हैं। अब आराम से जब बाहर आए, अब ये मंजर वो जो नमरूद है ना देख रहा था, जो बेटी थी ना नमरूद की, वो कहने लगी कि ऐ मेरे बाप, अब तो देख, अब तो इब्राहीम और उसके खुदा पर ईमान ले आ, अभी भी तुम्हारी अकल जो है वो मौफ हो गई। अभी ये देख रहा है कि तूने अपने पूरे मुल्क से लकड़ियां इकट्ठी करवाई और इब्राहीम को तेरी जलाई हुई आग भी उसका कुछ बिगाड़। तो कहने लगा अच्छा, अब मैं ईमान ले आऊंगा इब्राहीम के वालिद, इब्राहीम के खुदा पर ईमान ले आऊंगा। लेकिन बेटी ने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बेटी मुसलमान हो गई, बेटी मुसलमान हो गई। और बाद में काफी देर उसने अपने कलमे को छुपाए रखा, और जब नमरूद को पता चला तो फिर नमरूद ने अपनी बेटी को ही कत्ल करवा दिया था। नमरूद ने अपनी बेटी को ही कत्ल करवा दिया था। जैसे हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हो गई थी, उन्होंने कलमा पढ़ लिया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। किसका? मूसा अलैहिस्सलाम का। और फिरौन की बीवी थी। तो जब बाद में फिरौन को पता चला कि इन्होंने कलमा पढ़ लिया है, तो अपने महल पर ले गया, ऊंचे महल पर,
और अपने एलचियों को कहा, दरबारियों को, कि इसको दिखाओ कि नीचे कितनी गहराई है, यहां से फेंकूंगा और तुम मर जाओगी। हजरत आसी कलमा छोड़ दो। हजरत आसिया ने फरमाया नहीं, अब तो जो दिल में आ गया है, अंदर रच बस गया है, ये खत्म नहीं हो सकता। तो हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह मुझे मौत की सख्ती से महफूज फरमा, मौत की सख्ती से मजूर फरमा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आसिया को जब छत से गिराया फिरौन के दरबारियों ने, तो उनकी रूह पहले ही परवाज कर गई थी जमीन पर आने से पहले। अब देखे ना, एक शख्स ऊपर से गिरे तो जब तक जमीन पर गिरेगा नहीं, उसका जिस्म डैमेज नहीं होगा, उसको तकलीफ उसी वक्त ही उसका दिल, हार्ट, दिमाग उसी वक्त ही रूह ने निकलना है। लेकिन हजरत आसिया की रूह रास्ते में ही परवाज कर गई, अल्लाह ने उनकी सुन ली। और दूसरा हुजूर ने फरमाया कि वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ने उसी वक्त जिंदा ही जन्नत में अपना महल और मकाम दिखा दिया था। ये है ईमान वालों की बातें। अल्लाहु अकबर। आगे चलिए, फिर एक खूबसूरत वाक़या है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, आपको पता है वो भी अल्लाह के नबी हैं, और दाऊद अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने अल्लाह ने हुस्न दिया था। आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत करते थे, पहाड़ भी झूम उठते थे, परिंद चरिंद ऐसे ऊपर जो है ऐसे अपने पर फैला के खड़े हो जाते थे, आगे बैठ जाते थे। आपकी आवाज में इतनी खूबसूरती थी, हवाओं से जो है आवाज आती और पहाड़ ऐसे गूंजते जैसे ना मक्खियां नहीं भिन भिन आती, ऐसे गूंज उठती पहाड़ों की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो है जब तिलावत सुनते ज़बूर की। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अंबिया रब की दी हुई कलाम को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों मैं खुद अंबिया की तिलावत अपने कान से सुन रहा हूँ। ये अल्लाह की शान है, अपने मुताबिक, शान के मुताबिक सुनता है। तो फिर सलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जी। एक दिन एक हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम अभी छोटे हैं, 12-13 साल के हैं। एक वाक़या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कचहरी में आया, तो ये आप अलग इसको बयान कर सकते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जो कुरान ये फरमाता है, व दाऊदा व सुलैमान इज़ यहकुमान फिल हर्स इज़ नाफशत फीह गनमुल कौम व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन। एक खेती उजड़ने वाला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया, जी मेरे पड़ोसी की जो बकरियां थी और जानवर थे मेरी खेती में घुसे और सारे चाट गए। अब ज़ाहिर बात है, जानवर जब खेती में दाखिल होता है तो वो सारा कुछ चर जाता है, तो मुझे तो मेरी तो सारी फसल बर्बाद होगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि भाई बात यह है कि तुम्हारे जानवरों ने इसकी खेती को उजाड़ा है, तुम तो अब मेरा फैसला यह है कि तुम सारे अपने जानवर इसके हवाले कर दो, चूँकि इसकी खेती का तुमने नुकसान किया। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमा दिया तो छोटे नन्हे मुन्ने 12 साल के हजरत सलेमान खड़े हुए और हाथ बांध के अब्बा जी की बारगाह में कहते कि अब्बा जी आपका फैसला सर आँखों पे, अगर आप हुक्म करें तो आपका फर्जंद इसका फैसला कर दे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा मेरा बेटा भी इस काबिल हो गया है, तो अच्छा बेटे आप क्या फैसला करते हैं? अब्बा जी मेरा फैसला ये है, और उस फैसले को अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिया। बेटा अब अब्बा जी मेरा फैसला ये है कि जिसकी फसल उजाड़ी गई है उसकी फसल ये जानवरों वाले के हवाले कर दे, और उस फसल की जो जड़ से तो नहीं उखड़ी, उसकी जड़ें तो मौजूद हैं, ये शख्स उसको पानी दे अपने पैसों से, रखवाली करे अपनी निगरानी में। जब इसकी फसल तैयार हो कि उस मियार पर आ जाए, और दूसरा जो है जिसके जानवर हैं वो इसकी फसल की रखवाली करे और जानवर फसल वाले के हवाले कर दें। जब तक वो फसल उस मियार तक नहीं आती, इसके जानवरों का वो दूध पिए, इसकी खिदमत करे, सारा कुछ इससे वो मुकम्मल फायदा उठाए। जब फसल मुकम्मल वहां तक आ जाए, फसल वाले को फसल दे दी जाए और जानवर वाले के हवाले जानवर कर दिए जाएं। सलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का माथा चूमा और कहा, या अल्लाह दाऊद का बेटा आज जीत गया, और कहा बेटे तुम्हें मुबारक हो, तेरा फैसला ही काबिल कबूल है। उस फैसले को अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिया। सुभान अल्लाह। और आगे फिर आखिरी बात
ये सलेमान अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने जो सलेमान अलैहिस्सलाम को देखिए कि वल सुलैमान अर्रीहा आसिफा, अल्लाह ताला ने हवा को सलेमान अलैहिस्सलाम के ज़ेर कर दिया था। जहाँ आप चाहते थे तजरीब अम्र ही हवा हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे होकर उन्हें इलल अर्दिल्ला थी। और कहते ये है कि जैसे सुबह से इशराक का टाइम होता है ना चाश्त का, सिर्फ इतना सुबह से चाश्त का टाइम कितना 2-3 घंटे होता है, तो इतने टाइम में सलेमान अलैहिस्सलाम 1 महीने का सफर तय फरमा लेते थे। उस तख्त पर 1 महीने का सफर तय फरमा लेते थे। और जहां चाहते आप तख्त, नमाज का टाइम होता नमाज पढ़ लेते, जहां आपके लश्कर उसमें आपके सिपा भी थे, जानवर भी होते और सलेमान जिन भी होते, बहुत कुछ होते। और ये बड़ी लंबी जो है वो स्टोरी है हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत की। और जब जिन आपके ताबे बड़े बड़े, जहाँ चाहते आप जो हुक्म देते जिन भी मानते। और वो आपको पता है कि एक दफ़ा आपने एक जगह अपना दरबार मुबारक उतारा, हवा को हुक्म दिया, तो मुख्तलिफ जानवर होते थे जो कोई पानी की तलाश में चला जाता, कोई जो है वो सरसब्ज़ शादाब इलाके की तलाश में चला जाता, कोई ज़मीन की तलाश में सलेमान अलैहिस्सलाम को आके जो है वो ख़बरें देते। तो हुद जो है वो उड़ा और उड़ के जो है, जब हुद का काम ये था कि ये उड़ता था सलेमान अलैहिस्सलाम को पानी के बारे में ख़बर देता था। जब इतना लाखों का लश्कर, हज़ारों का लश्कर उस हवा के तख्त और दोष पर होता, तो हुद जाके पानी के बारे में बताता था। तो हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम को पानी की हाजत हुई, आपने फरमाया हुद कहाँ है? उन्होंने कहा जी हुद तो नहीं है। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कहाँ गया? उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज वापस आ जाए, मैं उसे ज़िबा करूँगा, मैं उसे ज़िबा कर दूँगा इस हुक्म पर कि मैंने पुकारा और हुद नहीं था, चूँकि अल्लाह ने ताबेदारी दी थी। तो बस ये बात फरमा ही रहे थे तो हुद आ गया। उन्होंने कहा अच्छा ले आओ छुरी है ना, तो मैं कल्ला कमा कराना। उन्होंने कहा हज़रत बात यह है कि माफ़ी दे दे, आज मैं आपके लिए वो ख़बर ले आया हूँ कि उसकी अपनी शान है। अब आप देखें ना, यहाँ से कितनी एक अजीब सी बात है कि लोग यहाँ से भी अपनी जो है ना मर्जी का मतलब निकाल लेते हैं जी। देखो जी, लोग कहते हैं नबियों को गैब की खबर है, तो वो तो हुद खबर लेके आए थे। भाई हुद खबर लेके आए थे, लेकिन ताबे तो सलेमान अलैहिस्सलाम के ही है ना, ताबे तो सलेमान अलैहिस्सलाम। वो फिर मलका बल्कीस के तख्त की खबर दी। ये फिर आगे इंशाल्लाह वाक़या आएगा तो मैं इसकी तफसील बयान करूँगा। तो आगे फिर आखिर में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 12 साल बीमार रहे और शान ये थी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, ये हुज़ूर पीर साहब ने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 900 साल कबल हैं। यानी ईसा अलैहिस्सलाम से भी क्वाफ बीम, आप कहीं देखते होंगे लिखा होता है क्वाफ बीम, उसका मतलब होता है कि कबल आज मसीह। तो 900 साल यानी तकरीबन 1000 साल ले लें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है वो पैगम्बरी रूप में आए, इतनी खेतियाँ, इतने बैल, इतनी खुशियाँ, इतनी नेमतें। फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह तेरा अय्यूब तेरा जिक्र क्यों ना करे, तूने उसे इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है, नेमतों से नवाजा हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया ये कौन सी बात है, देख लेते हैं तुम्हारी बात सच्ची है या मेरा अय्यूब सच्चा है। अल्लाह ने आजमा लिया, खेतियाँ भी ख़त्म, जानवर भी मर गए, बच्चे भी मर गए, 7 बेटे 7 बेटियाँ वो भी मर गए, हर चीज़ छीन ली। और जब सारा वो छीन गया तो बीमारी आ गई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, कोहड़ की बीमारी, ये जो जज़ब की, जिसमें ये फोड़े निकल आते हैं, ये निकले। करते 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 पूरा जिस्म गल गया, पूरा जिस्म जो है उस पर गलने के बाद कीड़े पड़ गए। कितनी बड़ी आजमाइश है। सानू खांसी लग जाए ना, एक कल वाक़या है, मैं उसकी तहकीक कर रहा हूँ। मैंने हबीब खान साहब को भी कहा है कि उसमें एक्चुअलिटी है कि नहीं सर। कल रात को मेरे पास मर्दान की एक मस्जिद की वीडियो आई है और फ़िलहाल जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं, अभी मैं कन्फर्म कर रहा हूँ उसको, कि वहाँ 1-2 नमाजियों ने खांसी की है। तो अदम बर्दाश्त तो हमारे अंदर इतनी ख़त्म हो गई है कि उन्होंने फिर सलाम फेरने के बाद इमाम साहब ने कहा ऐसे ही जैसे हम कहते जी आप घर चले जाएं, आपको खांसी है फलां है। दूसरा उठा, यहाँ लड़ाई शुरू हो गई और इसी लड़ाई में 3 बंदे कत्ल हो गए।
अब जिसने भेजा उसने यही लिख के भेजा जी, खांसी के मामले पे ये सारा, और मस्जिद के सारा फर्श खून आलूद है, सफ़े खून आलूद हैं और गोलियों की तड़तड़ है। अब अगर ऐसा है तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन अभी इसको कन्फर्म करना यानी बाकी है कि अल्लाह करे कि कोई शायद और कोई मामला हो, लेकिन और भी कोई मामला हो तो मस्जिद के अंदर लड़ाई हुई है, मस्जिद का फर्श, मस्जिद सारी दिखाई दे रही है, तो ये तो हमारे अंदर जो है ना अदम बर्दाश्त हो गई है और अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शान देखें कि अंग अंग में कीड़े पड़ गए, मगर एक हरफ शिकायत भी रब की बारगाह में, यहाँ तक कि आपकी ज़ौजा मुतारा, उनका नाम था रहमत बीबी, वो भी आपको छोड़ गई है। उन्होंने कहा मैं कैसे इसकी रखवाली करूं, यहां तक कि आपकी कौम ने उठा के कूड़ा क्रिकेट पर फेंक दिया। देखे कितनी कितनी अज़मैशें आई हैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, फेंक दिया। और आखिर में एक ज़ुबान बची थी, जब ज़ुबान भी इसको भी कीड़ों ने आके डसा और पक गई, तो उस वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतने साल के बाद व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू, पहले शिकायत नहीं की। अब अल्लाह फरमाता है कि अब एक वक्त ऐसा आया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो है वो निदा दी, दरख्वास्त पेश की, क्या कि अन्नी मस्सन यद्दुर्रो, कि या अल्लाह आज मुझे तकलीफ ने छुआ है, एहसास हुआ तकलीफ का, व अंता अरहमुर राहिमीन, मेरे ऊपर रहम फरमा। और अहले तफसीर ने ये लिखा है कि अल्लाह ताला की बारगाह में ये गुजारिश की थी कि या अल्लाह एक ज़ुबान बच गई थी जिससे मैं तेरा जिक्र करता था, मैं तेरी इबादत करता था, उस ज़बान की वजह से अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की, एक अर्जी पेश की कि या अल्लाह ज़बान महफूज रखता ताकि मैं तेरा जिक्र ही करता रहता, मुझ पर रहम फरमा। फस्तजबना लहू, हमने अय्यूब की दुआ को कबूल किया। फ़कशफ़ना मा बिही मिन दुर्रिन, अल्लाह फरमाता है हमने उनकी तकलीफ को दूर फरमाया। व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रिल आबिदीन, अल्लाह फरमाता मैंने खेतियां भी दे दी, घर भी दे दिए, बच्चे भी दोबारा जिंदा कर दिए और बीवी भी वापस दे दी, और मैंने कहा फरिश्तों देखो तुम जीत गए कि मेरा अय्यूब जीत गया। वमा अलैया इल्लल बलाग।